नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रद्युम्न और आप जुड़े हैं सफल विद्यार्थी के इस YouTube चैनल पर। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं MSP के बारे में, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो चलिए शुरू करते हैं। MSP, जैसा कि आपको मालूम है कि भारत की आबादी लगभग 140 करोड़ है और उसमें से लगभग 45 से 50% जनसंख्या कृषि पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। और इसी निर्भरता के कारण भारत में किसानों की जो स्थिति है वो कमज़ोर है और किसान जो अपनी आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करने में असफल हुए हैं। और भारत की कृषि, जैसे कि आपको मालूम है, कि मानसून का जुआ कहलाती है और भारत में अनेक प्रकार की समस्याओं के कारण किसानों को आर्थिक रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इसी समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा MSP का प्रावधान चलाया गया। MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसे सरल भाषा में कहें तो सरकार द्वारा किसानों की फसल को खरीदा जाएगा और जिस मूल्य पर किसानों की उस फसल को खरीदा जाएगा उसे कहेंगे MSP। यह किसी फसल के वह मूल्य हैं जिसे भारत सरकार के द्वारा किसानों के लिए लाभदायक माना जाता है, जिस पर सरकार किसी किसान की संपूर्ण फसल क्रय करने का आश्वासन प्रदान करती है। यानी कि अगर सरकार किसानों को फसल बोने की सुरक्षा प्रदान करती है, जैसे कि अगर किसान ने गेहूं बोया है और उसके गेहूं का जो मार्केट प्राइस, जैसे सरकार ने MSP यानी 2000 रखा, तो किसान अब अपना गेहूं 2000 से कम मूल्य पर नहीं बेचेगा। यानी किसान को यह सुरक्षा प्रदान की गई है कि कम से कम उसे 2000 रुपये तो अपनी फसल के मिलेंगे। यह MSP जो होती है वो किसान की लागत के मूल्य और उसमें 50% की वृद्धि, यानी कि लगभग 150% अधिक मूल्य होता है। यानी कि अगर किसी किसान की लागत 1000 रुपये है तो उसमें MSP जो है वो 1000 प्लस 50% यानी 500, अर्थात 1500 रुपये के मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि MSP, तो कम से कम 1500 रुपये MSP तो ज़रूर होगी, जिससे कि किसान का लाभ निश्चित होता है। इसके साथ हम देखते हैं कि MSP के उद्देश्य क्या हैं। MSP के माध्यम से सरकार किसानों को मूल्य का आश्वासन अर्थात स्थिर आय सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। यानी किसानों को, जैसे कि मैंने कहा, कि किसानों को कहेगी सरकार कि इतना पैसा तो हम तुम्हें इस फसल के लिए कम से कम देंगे, इससे अधिक भी हो सकता है। इसके माध्यम से सरकार बाज़ार की मांग तथा बाज़ार की रुझान किसानों को बताने का प्रयास करती है। यानी कि अगर बाज़ार में चावल की मांग है तो सरकार जो है वो चावल के MSP में परिवर्तन करेगी और इस MSP को कम या अधिक रखने से बाज़ार की मांग का पता लगता है कि बाज़ार में किस फसल की मांग अधिक और किस फसल की मांग कम है। जैसे कि सरकार वर्तमान में अनेक योजनाएं चला रही है जिससे कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जैसे कि राशन की दुकानों पर जो राशन मिलता है उसके लिए बफर स्टॉक की आवश्यकता होती है। तो बफर स्टॉक के लिए जो MSP जारी की जाती है और MSP के मूल्य पर बफर स्टॉक में अनाज को भंडारित किया जाता है। चौथा, किसी फसल के उत्पादन को बढ़ाने या कम करने के लिए, यानी कि अगर सरकार को भारत में बाजरे की फसल को प्रमोट करना है तो सरकार उस बाजरे की फसल का MSP बढ़ा देगी। यानी कि मान लो जैसे बाजरे की फसल 4000 रुपये कुंटल कर दी तो किसान को इंस्पिरेशन मिलेगी कि वो आज बाजरे की फसल बोए, क्योंकि उसे उस बाजरे की फसल पर अधिक मूल्य की प्राप्ति होगी, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में और सुधार होगा। MSP जारी करने की प्रक्रिया। MSP वर्ष में 2 बार जारी की जाती है, रबी और खरीफ की फसल की बुआई के समय लगभग। तो भारत में लगभग 22 फसलों पर MSP को जारी किया जाता है और MSP जारी करने का कार्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय परिषद समिति के द्वारा किया जाता है। और MSP की सिफारिश CACP यानी कि कृषि लागत मूल्य आयोग के द्वारा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को दी जाती है। नोट, जो CACP की स्थापना जनवरी 1965 में की गई थी, जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। MSP किसी फसल की उत्पादन लागत से कम 50% अधिक होती है, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया। वह फसल जिनके लिए MSP जारी किया जाता है वो निम्नलिखित है। इसमें 7 प्रकार के अनाज, जिसमें धान, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी, जौ। 5 प्रकार की दालें, चना, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर। 7 प्रकार के तिलहन, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, कुसुम, नाइजर, तिल। 4 प्रकार की वाणिज्यिक फसलें, कपास, खोपरा, कच्चा जूट, गन्ना, कच्चा नारियल आदि हैं। लागत की गणना। MSP कृषि लागत को कम से कम 50% अधिक होता है। कृषि लागत प्राप्त करने हेतु केंद्रीय सरकार के द्वारा एक समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष MS स्वामीनाथन थे। इस समिति के द्वारा कृषि उपज की लागत प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित 3 सूत्रों का उपयोग किया जाता है। यानी कि किसान की कितनी लागत लगी है उसे इन 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। यानी A2 लागत, यानी जिसके द्वारा किसान
जैसे किसान ने बीज खरीदा, रसायन उर्वरक खरीदे, श्रम किया, ईंधन, ऊर्जा, सिंचाई आदि के लिए जितना खर्च हुआ है नगद के रूप में, उसे A2 लागत कहते हैं। A2 प्लस FL यानी कि FL लागत यानी कि जो उसने श्रम किया है, उसका जो फैमिली लेबर है उसे बोलते हैं FL। तो FL के अंतर्गत क्या आता है कि FL के अंतर्गत A2 तो आएगा ही, इसके साथ उसके परिवार के द्वारा जो उसके बच्चों के द्वारा, उसके खुद के द्वारा, उसकी वाइफ के द्वारा या परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा जो श्रम किया गया है, फैमिली लेबर की गई है, वो A2 प्लस FL के अंतर्गत टोटल आती है। और C2 लागत यह व्यापक लागत है जिसे A2 व FL के साथ भूमि का किराया तथा चल अचल संपत्ति के लिए किए गए ऋण का ब्याज भी शामिल होता है। यानी कि अगर किसान के द्वारा अगर C2 लागत किसान के द्वारा अगर किसी भूमि को किराए पर लिया गया है और किराए पर भूमि लेने के पश्चात उस पर फसल बोई गई है, तो सरकार किसान चाहता है कि उस फसल के लिए जो भूमि उसने ली थी उस भूमि का किराया भी उसे सरकार दे, परंतु ऐसा नहीं होता। और नोट 2015 को भारत सरकार A2 प्लस FL पर MSP जारी गणना करती है, परंतु हाल ही में किसान आंदोलन में किसानों के द्वारा C2 लागत पर भी मांग की गई है। MSP को प्रभावित करने वाली कारक, बाजार की मांग, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर बाजार में किसी फसल की मांग अधिक या किसी फसल की मांग कम है तो वो MSP को अधिक या कम करती है। बाजार में उपज के मूल्य की प्रवृत्ति एवं खाद्य मुद्रास्फीति की दरें। तीसरा, पर्यावरणीय प्रभाव। चौथा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की आवश्यकता, यानी कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है वो काफ़ी मात्रा में अब बढ़ रहे हैं, तो उनकी जो मांग है तो उनके हिसाब से MSP को बढ़ाया या कम किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ, यानी कि अगर विदेशों में गेहूं की मांग अधिक है तो गेहूं के MSP को बढ़ाकर गेहूं की उत्पादकता में वृद्धि की जाती है। उत्पादन की लागत एवं संसाधनों की उपलब्धता। क्वेश्चन क्या है, MSP से आपका क्या तात्पर्य है? MSP किसानों को कम आय के जाल को कैसे उभारेगा, यानी कि MSP किसानों की स्थिति को कैसे सही करेगा। और दूसरा कि वर्तमान में जो किसानों की सरकार से ये मांग है कि हमें MSP मिलेगी, यानी कि डेफिनेटली श्योर है कि हम आपको MSP प्रदान करेंगे, इसके लिए कानूनी गारंटी मांगी गई है। तो आपको ये खुद पढ़ना है कि कानून